चलिए आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो सही और गलत के सारे फर्क मिटा देती है। ये कहानी हमें उस दुनिया में ले जाती है जहां बस एक ही सवाल है, जब पेट की आग जल रही हो तो इंसानियत कहाँ बचती है। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सीन से होती है जो मन को झकझोर कर रख दे। एक झोपड़ी है जिसके अंदर बुधिया नाम की एक औरत बच्चे को जन्म देते हुए मौत से जूझ रही है। और ठीक उसी झोपड़ी के बाहर से ये आवाज आती है। और ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि बुधिया के अपने पति माधव के हैं, जो अपने पिता घीसू के साथ बाहर एक बुझती हुई आग के पास बैठा है। सोचिए, अंदर एक जिंदगी खत्म हो रही है और बाहर उतनी ही ठंडी, उतनी ही जमा देने वाली बेपरवाही है। अब सवाल ये उठता है कि कोई इतना बेपरवाह कैसे हो सकता है। आखिर घीसू और माधव ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें उनकी जिंदगी और उनके जीने के तरीके को थोड़ा करीब से देखना होगा। तो एक तरफ तो उनकी हकीकत है, कामचोर, कर्ज में डूबे हुए, फटे हाल। लेकिन दूसरी तरफ है उनका अपना फलसफा। उनका मानना है कि जब मेहनत करके भी भूखा ही मरना है तो मेहनत क्यों करें। उन्होंने अपनी इस गरीबी को ही एक तरह की आज़ादी मान लिया है। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। और यहीं पर प्रेमचंद एक बहुत ज़रूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि उस समाज में जो किसान दिन रात खट रहे थे, उनकी हालत भी घीसू माधव से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो क्या उनकी ये बेपरवाही सिर्फ उनका आलस है, या फिर उस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक तरह का जवाब जहां मेहनत का कोई फल ही नहीं मिलता? और उनकी ये बेपरवाही किस हद तक है, जरा सोचिए। अंदर बुधिया दर्द से तड़प रही है और बाहर इन दोनों की बातें चल रही हैं, चोरी के आलू भूनने पर। और तो और उन्हें याद आ रही है 20 साल पुरानी एक दावत कि ठाकुर ने कितनी बढ़िया दावत दी थी, कितनी पूड़ियां खाई थीं। मतलब असलियत से वो कितने कट चुके हैं, इसका इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। खैर, रात बीत जाती है, सुबह होती है और बुधिया मर जाती है। लेकिन उसकी मौत इन दोनों के लिए दुख से ज्यादा एक मौका बनकर आती है। मौका कैसे? देखिए, जो लोग रात भर बुधिया के कराहने पर भी नहीं उठे, वो सुबह होते ही जोर जोर से छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं। ये एक नाटक था, एक दिखावा, और जैसा उन्होंने सोचा था, उनका रोना धोना सुनकर गांव वाले जमा हो जाते हैं। अब उनकी योजना काम करने लगती है। पहला कदम जमींदार के पास जाकर रोना धोना और मनगढ़ंत कहानी सुनाना कि हमने तो इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। जमींदार ना चाहते हुए भी 2 रुपए दे देता है। बस फिर क्या था, जमींदार का नाम लेकर वो पूरे गांव से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। मतलब समाज के रिवाज और लोगों की हमदर्दी दोनों का इस्तेमाल बड़ी होशियारी से किया जाता है। और देखते देखते घंटे भर में उनके हाथ में पूरे 5 रुपए आ जाते हैं। उस जमाने के हिसाब से ये एक बड़ी रकम थी। और ये पैसे थे एक ही काम के लिए, बुधिया के कफन के लिए। पैसे हाथ में हैं, अब उन्हें बाजार जाके कफन खरीदना है। वो निकलते भी हैं, लेकिन बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जानी जाती है। बाजार पहुंचते पहुंचते उनके मन में एक नया तर्क जन्म लेता है। और विडंबना देखिए, जिस रिवाज के नाम पर पैसे बटोरे, अब उसी रिवाज को बुरा भला कहने लगते हैं। उनका लॉजिक बहुत सीधा है। कफन का क्या होगा? वो तो लाश के साथ जल जाएगा, मतलब पैसे की बर्बादी। और जैसे ही ये ख्याल उनके मन में आता है, उन 5 रुपयों की मंजिल बदल जाती है। और फिर जैसे कोई दैवीय प्रेरणा हुई हो, उनके कदम सीधे एक शराब खाने के सामने जाकर रुकते हैं। वो अंदर जाते हैं और बुधिया के कफन के पैसे शराब की बोतल और तली हुई मछली में बदल जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो इस हरकत को जायज़ कैसे ठहराते हैं। यहीं पर उनकी जो फिलॉसफी है वो बहुत दिलचस्प और साथ ही साथ बहुत भयानक हो जाती है। ये एक ऐसा दर्शन है जो सिर्फ और सिर्फ गरीबी और लाचारी की कोख से ही जन्म ले सकता है। उनके तर्क सुनिए। पहला, कफन तो उसके साथ जाएगा नहीं। दूसरा, अमीर लोग तो हजारों रुपए फूंक देते हैं, हमारे पास है ही क्या। और अगर किसी ने पूछा तो सीधा कह देंगे कि पैसे कहीं गिर गए। उन्हें बताए कि लोग या तो मान लेंगे या नहीं मानेंगे, पर शायद दोबारा चंदा दे देंगे। मतलब उन्हें अपने समाज की नस नस का पता है। उन्हें पता है कि यहाँ रस्म, दिखावा और दान का खेल कैसे चलता है। और फिर वो उन पैसों से एक दावत करते हैं। ये दावत ठीक उसी 20 साल पुरानी दावत की एक सस्ती नकल है।
वो उस याद को फिर से जीना चाहते हैं, उस एक दिन को जब उनका पेट भरा था। और इस बार वो ये दावत बुधिया के कफन के पैसों से कर रहे हैं। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। शराब का नशा चढ़ता है और उनके अंदर जो कुछ भी दबा हुआ है वो सब बाहर आने लगता है। और नशे में देखें उनका तर्क कहाँ पहुंचता है। वो कहते हैं कि अगर हमारी आत्मा खुश हो रही है तो इसका पुण्य सीधा बुधिया को मिलेगा। मतलब अपने स्वार्थ को उन्होंने एक रूहानी जामा पहना दिया। और फिर कहानी में एक और गजब का मोड़ आता है। माधव बची हुई पूड़ियां एक भिखारी को दे देता है और जिंदगी में पहली बार उसे वो खुशी महसूस होती है जो कुछ देने से मिलती है। सोचिए, कफन के पैसों से भिखारी का पेट भरा जा रहा है और वो खुद को दानी महसूस कर रहा है। और फिर घीसू नशे में ही सही समाज के पाखंड पर सबसे बड़ा हमला करता है। वो कहता है कि बुधिया जरूर स्वर्ग जाएगी, वो मोटे मोटे अमीर लोग नहीं जाएंगे जो गरीबों को लूटते हैं और फिर गंगा में नहाकर अपने पाप धोने का नाटक करते हैं। उस एक रात में उनके इमोशंस का पूरा पहिया घूम जाता है। एक पल में वो खुश होकर बुधिया को स्वर्ग की रानी बना रहे हैं, अगले ही पल माधव को उसका दुख याद करके रोना आ जाता है। फिर घीसू उसे समझाता है कि अच्छा ही हुआ वो इस दुनिया के जंजाल से छूट गई। और आखिर में वो सब कुछ भूलकर नाचते हैं, गाते हैं और नशे में बेहोश हो जाते हैं, हर जिम्मेदारी से आजाद। और बस कहानी यहीं खत्म हो जाती है, एकदम अचानक। कफन कभी खरीदा नहीं गया और बुधिया की लाश बस इंतजार कर रही है। प्रेमचंद कोई जवाब नहीं देते क्योंकि शायद इस कहानी का मकसद जवाब देना है ही नहीं। वो बस हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाते हैं, एक बहुत ही मुश्किल सवाल, कि जब कोई सिस्टम, कोई समाज इंसान को इस हद तक तोड़ दे, उसे भूखा और लाचार बना दे, तो उसके बाद अगर वो इंसानियत भूल जाए तो उसका असली दोषी कौन है? घीसू और माधव, या वो पूरा ढांचा जिसने उन्हें ऐसा बना दिया?